देखिए आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्राचीन भारत का गुप्त युग या गुप्ता एज पार्ट टू के आधार पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो पहला जो प्रश्न है वो है अगास्टस के रोम के सिक्के किससे प्राप्त हुए हैं। यानी अगास्टस के जो है रोम के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं या किससे प्राप्त हुए हैं। ए अरिकमेडु, बी कोयम्बटूर, सी महाबलीपुरम, डी तक्षशिला। देखिए इसका आंसर बनेगा ए अरिकमेडु। आंसर बना हमारा अरिकमेडु। यानी अरिकमेडु से अगास्टस के रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित को उनके प्रारंभ होने के कालक्रम में नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए हमारा जो है कलियुग। कलियुग जो है वो करीब 3102 का है। यहीं पर देखिए दूसरा है गुप्त संवत। गुप्त संवत जो 319 बीसी का है। और वहीं तीसरा है शक संवत। शक संवत जो है वो 78 ईसा पूर्व का है। और वहीं पर विक्रम संवत, विक्रम संवत जो है 319 58 ईसा पूर्व का है। अब देखिए जो है इसके अंतर्गत देखिए हम बात करते हैं, देखिए आंसर बनेगा हमारा देखिए यानी कि अगर हम बात करें कली संवत, कली संवत मैंने बताया आपको 3102 बीसी का है। 3102 बीसी का है। वहीं पर देखिए गुप्त संवत जो है 319 बीसी का है। और वहीं पर देखिए शक संवत जो है 78 बीसी का है। और विक्रम संवत जो है ये 58 बीसी का है। अब देखिए इस हिसाब से आंसर बनेगा नंबर 1 के बाद आएगा यानी कि ये से 4। उसके बाद देखिए हमारा जो है आंसर बनेगा हमारा देखिए वो बन जाएगा सी आंसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में से किसके वर्णन है कि उसने विदिशा में वासुदेव के सामान्य गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। अब ए अंतकलिक, बी भागवत, सी डिमेटियस, डी हेलियोडोरस। देखिए इसमें बताना है आपको यानी कि किसने मतलब जो है विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। आंसर बनेगा देखिए आपका इसका बनेगा हमारा हेलियोडोरस। आंसर बना हमारा डी। अब देखिए हेलियोडोरस की अगर हम बात करते हैं, देखिए आप जो है हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया तथा उसने स्वयं को परम भागवत भी कहा था। हेलियोडोरस अंतलिकित का दूत था, यानी अंतकलित का दूत था कौन? हेलियोडोरस। आंसर बना डी। नेक्स्ट, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त होने वाला दिनार शब्द किससे निष्पन्न है, कहां से लिया गया है? अब देखिए इसका आंसर बनेगा ए अरबी, बी ग्रीक और सी लैटिन, डी फारसी। देखिए आंसर बनेगा इसका अरबी यानी ए आंसर। अब देखिए गुप्तोत्तर काल में सोने के जो सिक्के हैं इसमें जो प्रयुक्त शब्द है वो है दिनार। यानी गुप्त काल में या गुप्तोत्तर काल में सोने के जो सिक्कों के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता था वो दिनार था। यानी दिनार जो है सोने का सिक्का जो अरबी भाषा में है। और अरबी व्यापारियों ने दिनार शब्द का प्रचलन भारत में आकर किया था। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सोने के सिक्के में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सबसे अधिक था? यानी हीन धातु मतलब जो है मतलब बेकार धातु मतलब जो है मैं जैसे कह सकते हैं मिलावट वाले सिक्के मिश्रण। अब इसमें देखिए ए चंद्रगुप्त प्रथम, काच, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। देखिए आंसर बनेगा इसका स्कंदगुप्त के सिक्कों में
हीन धातु का मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक था। यानी कि देखिए हम जो है गुप्त काल में आने वाले शासकों में स्कंदगुप्त ने सिक्कों के आकार में वृद्धि तो की, परंतु सोने की शुद्धता का अभाव था। तो आंसर बना डी। नेक्स्ट, गंदिकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? यानी गंदिकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? ए कौशांबी, बी श्रावस्ती, सी तक्षशिला, तो डी। देखिए आंसर बनेगा इसका ए कौशांबी। ये कौशांबी बन जाता है। यानी उज्जैन और नासिक के गंदिकों ने, कहा के उज्जैन और नासिकों के गंदिकों ने अपने सिक्के चलाए और इन तथ्यों को जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो कौशांबी से प्राप्त सिक्कों से मिलता है। देखिए आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ, यानी तर्क विद्या बताना है, तर्क विद्या पर प्राचीनतम ग्रंथ है। ए न्याय सूत्र, बी कल्प सूत्र, सी साक्ष्य सूत्र, डी वेदांत सूत्र। देखिए आंसर बनेगा इसका न्याय सूत्र, यानी आंसर ए। न्याय सूत्र जो है भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है। यानी कि देखिए महर्षि गौतम द्वारा प्राचीनतम ग्रंथ या रचित न्याय सूत्र भारतीय तर्क विद्या पर आधारित ग्रंथ है। इसका आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके विषय में 4 अश्वमेध यज्ञ संपन्न या संपादन करने का वर्णन मिलता है? देखिए उसका बताना है जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। ए पुष्यमित्र सोम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी प्रवरसेन प्रथम। आंसर बनेगा इसका प्रवरसेन यानी डी आंसर बन जाए। प्रवरसेन प्रथम जो है इसने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपन्न किया था। वहीं पर देखिए मतलब यह है वाकाटक वंशी शासक प्रवरसेन द्वारा प्रथम 4 अश्वमेध यज्ञ किए गए हैं। इसका बना डी आंसर। नेक्स्ट, सूची का मिलान करना है। देखिए मैंने पहले कहा था जब इसे मिलान वाले क्वेश्चन हो तो उसको ऐसे सोल्व करते हैं, ए बी सी और डी। अब देखिए जो है विशाख दत्त बनेगा, देखिए ये नाटक है यानी ए का 2। वराह मिहिर देखिए आपका जो है वो बनेगा आपका मतलब यह है ज्योतिष 3। चरक जो है वो है चिकित्सा यानी सी का 1। भास्कर यह है गणित, भास्कराचार्य ये आपका 4 है। यानी इसमें ऑप्शन देखना आपको 2 3 1 4 ये बनता है 2 3 1 4 यानी सी आंसर बन जाता है इसका। सी आंसर हो गया इसका, यानी सी आंसर बन जाता है। देखिए विशाख दत्त जो है ये नाटक है, यानी इसका नाटक में लिखा गया विषय जो है। और वहीं पर देखे वराहमिहिर जो लेखक है वो ज्योतिषाचार्य है, ज्योतिष पे लिखता है। चरक चिकित्सा संबंधी है, भास्कराचार्य गणित से संबंधित है। तो आंसर बना सी। नेक्स्ट, वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई, यानी वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? देखिए ए रत्न, बी तेल, सी लवण, डी पट वस्त्र। आंसर बनेगा डी पट वस्त्र, यानी डी आंसर बन जाता है। अब देखिए कुमारगुप्त प्रथम के समय में लाट से आकर दसपुर में बसी हुई श्रेणियों के लोग रेशम और पट वस्त्र का व्यापार करते थे। तो आंसर बना डी। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था? देखिए यानी सिक्के कौन ढालता था? ए लोहा अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, रूप दर्शक, स्वर्ण अध्यक्ष। आंसर बना सी यानी रूप दर्शक। मतलब समझिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अगर अनुसार हम बात करते हैं सिक्के ढालने का जो कार्य है वो रूप दर्शक का कार्य था। तो आंसर बना सी। नेक्स्ट,
प्राचीन भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले व्यापारियों को कहा जाता था। यानी कि प्राचीन भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले व्यापारियों को कहा जाता था। तो ए स्वदेशी, बी परदेशी, सी नामदेशी और डी श्रेणी। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा नासादेशी, यानी सी आंसर। अब देखिए इसमें जो है प्राचीन भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वालों व्यापारियों को नासादेशी कहा जाता था। तो आंसर बना सी। नेक्स्ट, भारत में पत्तनों का विवरण दिया गया है। देखिए इसमें देखिए आप जो है स्ट्रबो, पेरिप्लस, टालमिदवाल, मेगास्थनीज, नियारबन। देखिए इसका आंसर बन जाएगा भारत में पत्तनों का जो विवरण दिया है वो दिया है स्ट्रबो, पेरिप्लस और टालमी, यानी ए आंसर। देखिए भारत में पत्तनों का जो विवरण है वो स्ट्रबो देता है, पेरिप्लस और टालमी ने वर्णन किया है या इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला एवं गांव के बीच के स्तर में कर वसूलने के लिए जिम्मेदार था? ए गोप, बी पुलिसा, सी स्थानिक, डी प्रतिवेदक। आंसर बना हमारा ए, यानी गोपा। अब देखिए स्थानिक जिले का शासक होता था और 10 गांव के ऊपर एक अधिकारी गोपा होता था। आंसर बना ए। नेक्स्ट, पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी में उल्लेखित किस पोत आश्रय में मोती पाए जाते थे? देखिए इसमें आंसर बना हमारा कमारा, पोडोका, सोपात्मा, डी कोलाबी, कालबी, यानी आंसर बनेगा कालवी, डी आंसर। अब देखिए जो है पांडे देश के कोलेके या कोलवी से सीप के मोती या सीप में मोती की प्राप्ति का वर्णन मिलता है और इसका जो प्राय है जो है वो पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी में मिलता है। इसका आंसर बना डी। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार और वाणिज्य होता था? इन्हें बताना है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार वाणिज्य होता था, बंदरगाह का नाम बताना है। ए एरिकमेडू, बी ताम्रलिप्ति, सी कल्याण, डी सोपान। आंसर बनेगा देखिए इसका बी ताम्रलिप्ति, यानी बी आंसर हो जाता है। अब देखिए भारत के पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार और वाणिज्य होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अर्घट शब्द का क्या अर्थ है? अर्घट का बताना है इसका मतलब क्या अर्थ है। ए चरखा, बी देवताओं को अर्घ्य देने वाला पात्र, सिंचाई का साधन और डी कुम्हार का चक्र। देखिए इसका आंसर बनेगा सी, सिंचाई का साधन, यानी सी आंसर। अब देखिए अर्घट शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ रहट होता है, यानी जिसमें सिंचाई का वर्णन अग्नि पुराण में मिलता है। यानी अग्नि पुराण में अर्घट का नाम मिलता है जिसका हमारा अभिप्राय सिंचाई का साधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पत्तन पोहार किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ए कावेरी, बी पेरियार, ताम्रलिप्पर्णी, वैगई। आंसर बनेगा ए कावेरी। तो आंसर बनेगा इसका ए। प्राचीन पत्तन पोहार कावेरी नदी के किनारे स्थित था, इसी कारण वंश में इसका नाम कावेरी पत्तन रखा गया है। इसने समय का एक बंदरगाह सबसे समृद्ध बंदरगाह था जहां विदेशी व्यापार संपन्न होते थे। कहां से? कावेरी पत्तनम या फिर पोहार से। देखिए अब देखिए इसका आंसर बना हमारा ए। इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखिए हमारा जो संस्थान है ये IAS, PCS, PCSJ, जुडिशरी और UGC नेट को समर्पित संस्थान है जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैच चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास